हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव और मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स बाय शिव किशोर में। तो आइए, जो हमारा जो क्वेश्चन है वो 55 क्वेश्चन है। आइए से बात कर लेंगे एग्जाम्पल 55 सॉरी। ठीक है, तो इसमें लिखा है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एट एमपी का एफसी करना हमें निकालना है तथा विदेशों को साधन आय ज्ञात करनी है। ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्ट है और कुछ अलग चीज़ें करनी है। और वो क्या है, हमें कुछ पॉइंट उठाने पड़ेंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा अलग से। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम अलग से करते हैं कुछ काम। ठीक है, आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम मदद देख लेते हैं, मदद कौन कौन सी है। देखिए, यहाँ पर कर्मचारियों का पारिश्रमिक है, लाभ है, लाभांश है, बीच है। ठीक है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा है, स्थिर पूंजी निर्माण दे। अब ये क्या दे रखा है, इसमें देखो दोनों मदद दे रखी है, आय विधि और व्यय विधि दे रखी है। सकल घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा है, स्थिर पूंजी का पूंजी निर्माण दे रखा है और स्टॉक परिवर्तन जैसे साधन आय दे रखी है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे रखा है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद दे रखा है। ठीक है तो इसमें कुछ चीज़ें हमें दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन चीज़ें। कर्मचारी पारिश्रमिक शुद्ध निर्यात दे रखा है, नहीं दे रखा। तो हम पहले इसको कर लेते हैं आय विधि से। देखिए, इसमें आय विधि के ही सारे मदे दे रखी हैं, सिर्फ हमें व्यय विधि का इसमें सकल घरेलू पूंजी निर्माण ही दे रखा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा। तो हम फालतू में से करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसमें देख लेते हैं आय विधि, जो व्यय विधि से। तो जीडीपी एट एमपी है। ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं एमपी ज्ञात करना है, तो ये व्यय विधि से होगा, हल होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें छेड़ लेते हैं थोड़ा सा काम। पहले निकालते हैं एन डी पी एट एफ सी। पहला आता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा परिचालन अधिशेष तथा मिश्रित आय, इसको कर देते हैं ब्रैकेट। देखिए, अब इस क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारियों का पारिश्रमिक दे रखा है, हाँ ये दे रखा है 800। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, परिचालन दे रखा है, नहीं दे रखा। तो हम क्या परिचालन अधिशेष एक जगह बनाते हैं, परिचालन अधिशेष निकालने के लिए हमें क्या चाहिए। पहले देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है, लाभांश दे रखा है। दोनों में से एक ही लेना हमें। ठीक है, तो लाभ लिए तो हम लाभांश नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, लाभ लिए तो हमने लाभांश लेना की आवश्यकता नहीं है। फिर किराया ले लेंगे हम, ये तो काट देंगे। ठीक है, ब्याज ले लेंगे 1 2 और ये 3, हम 3 लेते हैं। लाभ प्लस किराया प्लस ब्याज। ठीक है, देखिए लाभ कितना हमारे पास, लाभ है 200 प्लस किराया है हमारे पास 150 प्लस ब्याज है हमारे पास 100। ठीक है, अब तीनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1300। तो सॉरी, कितना आ जाएगा देखते हैं ऐड करके। यह 300 4 450, 450 हो गया प्लस 450। मिश्रित आय दे रखी है इसके अंदर। देखिए, कर्मचारी का पारिश्रमिक, किराया, ब्याज, सकल घरेलू स्टॉक में परिवर्तन विदेशी नहीं दे रखा। तो हम क्या कर लेंगे, इसे 0 पुट कर लेंगे। दोनों का ऐड करने के तब 1250 आ जाएगा। तो एन डी पे डेफ निकल के आ गया। ठीक है, और एक चीज़ और देखिए, अब क्या निकालना है, जी डी पी एट एफ सी निकालना है। असली खेला यहाँ पर है, जी डी पी एट एफ सी निकालना है और हमने एन डी पी एट एफ सी निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, देखो जी एन एक था मेरे पास, कहाँ गया, पेज कहीं रख दिया। चलो ठीक है, उसे छोड़ो, टाइम वेस्ट होगा। इसमें देखिए ये बना रखा है। देखिए जी एन क्या देखा है, जी इज इक्वल टू एन,
जी इजिकल टू एन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या डी सेम है, एफ सेम, सब सेम है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करना हमें, तो यहाँ पर हमने कर दिया 1250 प्लस डेप। अब ये डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, अब देखो इसके अंदर क्या है, डेप दे रखा है, डेप हमें बिल्कुल भी नहीं दे रखा, और यहाँ पर देखो क्या चीज़ दे रखी है हमें, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध स्थिर पूंजी निर्माण, ठीक है। तो मैंने आपको एक ब्याज विधि में करवाया था एक क्वेश्चन में, यहाँ पर जगह छोड़ देता हूँ, देखिए देखिए मैंने एक बताया था व्याय, सॉरी हाँ, तो व्याय विधि चल रही है ना, हाँ व्याय विधि चल रही है, आय विधि चल रही है, आय विधि चल रही है, तो ये आय विधि से ठीक है, व्याय विधि का एक सूत्र मूल्य ह्रास निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कार्य करते हैं, हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें क्या निकालते हैं, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ये हम निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, शुद्ध घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, ठीक है। प्लस में करते हैं हम स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है, स्टॉक में परिवर्तन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये तीन चीज़ हो गई। अब देखिए सकल घरेलू पूंजी निर्माण कितना दे रखा हमें, ये दे रखा है सकल घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा है हमें 300, और शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण कितना दे रखा है, शुद्ध स्थिर पूंजी निर्माण दे रखा है 200, स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है 50, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो हम इसको ऐसे कर लेंगे डेप को, ठीक है। अब देखिए इनको ऐड करने पे कितना आ जाएगा 250 और ये 300, ठीक है, और प्लस क्या है हमारे पास डेप। अब इस वाले को हम इधर लेके जाएंगे, 300 माइनस 250 इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और ये आ गया हमारे पास 50 डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मूल्यह्रास। ये हमारा 50, देखिए अब डैप निकल कर आ गया, हमें कुछ नहीं करना था कि व्याय विधि का सिर्फ डेप्रिसिएशन यानी सकल घरेलू पूंजी निर्माण के लिए हम डैप निकाल रहे थे, हमने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है, हमने व्याय विधि का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। व्याय विधि का से एक छोटा सा पॉइंट आया है, तभी ये क्वेश्चन हल हो पाएगा, ठीक है। तो हमने डैप निकाल लिया, कितना आ गया 50 आ गया, और 50 हम ऐड कर दें कितना आ जाएगा हमारे पास 1300, और ये क्या है हमारे पास आंसर आ गया हमारा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बस इतना ही था इसके अंदर, खाली बस ये वाला एक्स्ट्रा पॉइंट था और कुछ भी नहीं था, हमें यही करना था कन्वर्टियों की, ठीक है। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइस, तो हमने 55वां क्वेश्चन कर लिया, हमने GDP/FC निकाल लिया, वो यहाँ पर GDP/FC हमने निकाला है, और इस पर 1300 रुपये, लेकिन विदेशों को साधन आए वो हमने नहीं निकाली, ठीक है। विदेशों को साधन आए इस क्वेश्चन में निकालने का तरीका हमारे पास अलग है। फिर क्वेश्चन तो ये रहा 15। अब जरा देखिए, मैं यहाँ पर करता पेज पर, देखिए हमने क्या निकाल लिया था, GDP/FC निकाल लिया, और हमने क्या निकालना था GDP/FC निकाल लिया, और हमने GDP, ठीक है। विदेशों को साधन आए, आइए देखते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर हमें एक चीज़ और दे रखी है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, क्या दे रखी है, ध्यान रखना, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये दे रखा है हमें, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या होता है, जी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम GNP,
पी ये दे रखा है एट एम पी में, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है। ये समझ में आया आपको? ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें निकालना है, ऐसे कि क्या निकालना है, विदेशों को साधन आए। तो क्या करें, विदेशों को साधन आय निकालनी। लेकिन विदेशों को साधन आय तो हमारे पास दे रखी है इसके अंदर, लेकिन वो काम तो है नहीं हमारे पास, इसमें काम कुछ नहीं रखा। विदेशों से साधन आय, विदेशों को साधन आय, वो कुछ नहीं, विदेशों से साधन आय दे रखी है, को नहीं दे रखी, को निकालनी है हमें। तो हम को देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये देखिए GNP एट MP जो हमें हम दे रखा है। ये कितना दे रखा है, ये एक्चुअली ये दे रखा है हमें 1400 रुपये, 1400 दे रखा है, ठीक है। GNP MP और उसके अलावा जो हमने निकाला है, हमने क्या निकाला है, NDP एट FC निकाला है। कितना निकाला है, NDP एट FC हमने निकाल लिया। कितना निकाल लिया, NDP एट FC, ठीक है, ये निकाल लिया। अब देखो G और N क्या होता है, G इजकल टू N हमारे पास होता है प्लस का डैक, और N इजकल टू D होता है प्लस का NFIA, ठीक है। MP और FE प्लस क्या होता है NIT, ठीक है। ये तो हमारे पास 1400 है, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। NDP हमने निकाला है, NDP एट FC हमने कितना निकाला है 1250, ठीक है। प्लस डैप कितना हमारे पास, डेप्रिशिएशन है, डेप्रिशिएशन हमने यहाँ पे निकाला है कितना 50, ये रहा डेप्रिशिएशन, आपको दिख रहा होगा, ये डैप हमने निकाल दिया था, 50 हो गया। विदेशों से साधन आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय दे रखी है हमें। अब देखिए विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ठीक है, निकालिए। अब देखिए यहाँ पर विदेशों से साधन आय माइनस विदेशों को साधन आय, ये हमें फॉर्मूला हमने लिख दिया। ये NFI निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, से माइनस को। अब देखिए यहाँ पर से कितना हमारे पास दे रखा है, विदेशों साधन आय दे रखा है 60 दे रखा है, और को दे रखा है वो तो दे रखा है हमारे पास, हमारे कितना 60 आ गया। तो हम इसको 60 को यहाँ लिख लेंगे 60। अब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे रखा है, देखो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे रखा है 120, कितना दे रखा है 120, यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे 120। अब देखिए ये हमने कर दिया इसको 1250, 1300 हो गया, 1300 और ये हो गया हमारे पास 1480, कितना हो गया 1480, और यहाँ पर आ गया 1400, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को लेके जाएंगे इस तरफ, 1480 माइनस 1400, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया हमारे पास, विदेशों को साधन आए, देखो विदेशों को साधन आए हमारे पास 80, ये आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा तो मैंने क्या किया इसके अंदर, ठीक है। और कुछ नहीं करना हमें इसके अंदर, सिर्फ विदेशों को साधन निकालना है, इस वाली चीज़ का इस्तेमाल करिए। और ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ज़रा ध्यान दीजिए। ये देखिए ये रहा हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 1400, इसी का इस्तेमाल करना है। और हमने निकाला है NDP एट FC, इसका इस्तेमाल करना है। इन दोनों का इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास हमारा विदेशों को साधन आय निकल कर आ जाएगा, जो है 80, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। हेलो गाइस, तो मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स बाय श्री किशोर में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 57 एग्जाम्पल, ठीक है। और ये बुक में दे रखा है एग्जाम्पल, और मैंने इस कॉपी में नोट कर रखा है, और हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ GNP एट MP निकालना है, ठीक है। अब तरीके से, लेकिन हमें ये नहीं कह रखा कि इसे किस विधि से निकालना है, आय विधि से, व्यय विधि से, या मूल्य वृद्धि विधि से। तीनों विधियों में से कोई विधि नहीं दे रखी है, तो हमें सिर्फ खुद ढूंढना पड़ेगा। पहले हम मध्य देख लेते हैं। देखो व्यय विधि की बात करें तो निजी दे रखा है, सरकारी दे रखा है, स्थिर पूंजी का उपभोग दे रखा है, ठीक है, समझ में आ गया। शुद्ध घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण एक चीज़ दे रखा है, और शुद्ध आयात दे रखा है। तो ये क्या है, हमारे पास मिल गई व्यय विधि की एक कड़ी मिल गई।
और जब ब्याज विधि की हमें कड़ी मिल जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो ये किससे होगा, ब्याज विधि से। यह पर्सन व्यय विधि से होगा। ठीक है, आइए सॉल्यूशन करते हैं। अब हम ब्याज विधि का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, ब्याज विधि का फॉर्मूला। ब्याज विधि का फॉर्मूला क्या होता है, GDP/MP दे रखा है। ठीक है, GDP/MP दे रखा है हमें। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम क्या करते हैं, अंतिम उपभोग व्यय। ठीक है, ये कर दिया हमने, इसको कर दिया हमने ब्रैकेट प्लस, उसके बाद हम करेंगे सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। ठीक है, प्लस अब हम कर लेते हैं शुद्ध निर्यात। ठीक है, देखिए अंतिम उपभोग व्यय। अब अंतिम निकालने के लिए दो बार कर लेते हैं हम इसको, ताकि ऊपर हेडिंग कर लें। देखो अंतिम तो डायरेक्ट हमें दे नहीं रखा है, इसके अंदर अंतिम दे रखा नहीं दे रखा, उसकी मदद दे रखी है। अंतिम उपभोग व्यय निकालने के लिए इक्वल टू निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। देखिए निजी अंतिम उपभोग व्यय कितना हमारे पास, 500। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय हमारे पास 150। कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 650। निकल गया 650। सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ये तो दे रखा, सकल घरेलू पूंजी निर्माण ये हमें निकालना है। तो सकल घरेलू पूंजी देखा, शुद्ध घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण दे रखा है, शुद्ध दे रखा है, शुद्ध घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण। ठीक है, प्लस कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे, डेप्रिसिएशन, डैप कर लेंगे, डैप प्लस कर लेंगे, डेप्रिसिएशन। अब जरा एक चीज देखना, यहाँ पे शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा, शुद्ध घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण दे रखा। अगर स्थिर दे रखा है तो मूल्य ह्रास के साथ हमें एक चीज और जोड़नी पड़ेगी, उसे हम बोलते हैं स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, ये हमें जोड़नी पड़ेगी, तभी हमारा आंसर निकल कर आएगा। अगर केवल स्थिर ना दे रखा होता, शुद्ध दे रखा, शुद्ध घरेलू पूंजी दे रखा होता तो डेप्रिसिएशन ऐड करते। स्थिर दे दिया तो हमें क्या है, इसमें स्टॉक में परिवर्तन भी हमें ऐड करना पड़ेगा। अब जरा देखिए शुद्ध कितना हमारे पास 100, इसमें देखिए शुद्ध घरेलू पूंजी इसमें 100 है, और स्थिर पूंजी का वो कितना है 50, प्लस स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है, अंतिम स्टॉक दे रखा है और प्रारंभिक स्टॉक दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, स्टॉक में परिवर्तन, अंतिम
स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। ठीक है, अब देखिए अंतिम स्टॉक कितना हमारे पास, अंतिम दे रखा है 10 माइनस प्रारंभिक स्टॉक कितना दे रखा है 10। तो कोई रोल नहीं है इसका, तो ये आएगा हमारे पास 0, तो इसका हम 0 पुट कर लेंगे, कोई मतलब नहीं बना इसका तो। ठीक है, ऊपर से हम क्या करें, डेप्रिसिएशन क्या है, फिर 150 हो गया हमारे पास ये सकल पूंजी विनिर्माण। ठीक है, तो इस सकल को हम कर लेंगे यहाँ पर ऐड, कितना 150 हमने ऐड कर लिया, फिर प्लस शुद्ध निर्यात। अब देखो शुद्ध आयात दे रखा है, फॉर्मूला हम पुट करते हैं, शुद्ध निर्यात इक्वल टू निर्यात माइनस आयात। ठीक है, शुद्ध निर्यात निकालना है, अगर आयात दे रखा है तो उसे शुद्ध ही मान लेंगे। ठीक है, निर्यात कितना हमारा 0, और ये शुद्ध आयात दे रखा है कितना है 20, यहाँ 20 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 20 ही आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम कर देंगे यहाँ पर माइनस का 20। अब यहाँ पर माइनस करते हैं, कितना आ गया हमारे पास 700, ये हो गया 800 820 माइनस कर देंगे तो 780 बैठ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब हम बात करते हैं आगे रोल की। देखिए हमारा काम क्या बनता है, ठीक है, अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, GNP एट MP निकालना था, GNP एट MP, और हमने क्या निकाला है, GDP एट MP निकाला है, GDP एट MP निकाला है। ठीक है, इसमें G और G सेम है, ND का रोल क्या है जरा यहाँ देखिए, ND यानी कि नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, ND तो यहाँ पर प्लस का NFIA कर देंगे, NFIA ये हमने जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर कितना बना आपने 780 प्लस NFIA, विदेशों से प्राप्त विदेशों को शुद्ध साधन आए। अब देखिए NFIA विदेशों से साधन आए माइनस विदेशों को साधन आए, इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट। देखिए कितना है, विदेशों से साधन दे रखा है, को दे रखा है, ठीक है, और से दे रखा है। अब इसमें से तो नहीं दे रखा, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम इसको पुट कर लेंगे 0 पुट कर लेंगे और माइनस कर देंगे। यहाँ पर कितना है, को दे रखा हमारे पास, यहाँ देखो को दे रखा है माइनस ऑलरेडी है, फिर एक और माइनस हम कर देंगे यहाँ पर। तो जैसे हम इसको करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस का 15। अब यहाँ पर कर देंगे हम प्लस 15। ठीक है, 15 करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 795, और यही हमारा आंसर है, यानी क्या है 795 हमारा आंसर है। इसे बोलते हैं GNP एट MP। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मैं विदा लेता हूँ, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।